हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो मैं रिकैप कर देता हूं थोड़ा सा क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? तीसरा टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एंड देन फोर्थ टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और इसमें हमने देखे थे दो केस। कौन कौन से? एक केस तो था मेरा एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और एक केस हमारा कौन सा था? एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें साथ के साथ हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो भी देखा था, ठीक है। तो आई थिंक ये आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। एंड अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। अच्छा, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो सेकंड में हमने देखा कि चार्ज जो है पोटेंशियल भी क्रिएट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप होता है। सो इट मींस कि एक चार्ज क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा है। फाइन, इट मींस कि ये दोनों चार्ज से ही ऑरिजिनेट हुए, चार्ज की वजह से ही जो है डेवलप हो रहे हैं। इट मींस कि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि इन दोनों क्वांटिटीज में भी कुछ रिलेशन हो। कौन सी दोनों क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें भी कुछ रिलेशन हो सकता है। फाइन, तो आज हम देखेंगे अभी इस टॉपिक में कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइन, सो देखते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें जो है यहां से बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइन, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज? सो टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, हाँ जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक चार्ज हो तो लेट अस सपोज यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है मेरा, कुछ भी ले लेता हूं मैं, लेट अस सपोज मैं ए पॉइंट ले लेता हूं इसको। फाइन, तो मैंने ए पॉइंट ले लिया। अब इस ए पॉइंट पर क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फाइन, इट मींस कि जब हम इस चार्ज से अवे जाएंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। फाइन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक पॉइंट और ले लिया बी, ठीक है, जो कि इससे कुछ डिस्टेंस पर है, लेट अस सपोज ये कुछ dr डिस्टेंस, स्मॉल dr डिस्टेंस पर है। फाइन, तो अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट पर मेरा अगर पोटेंशियल है सपोज बी, तो ए पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल? ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ये हमारा बी से कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। फाइन, क्यों? क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होता है, फाइन, कम होता है। तो ये पोटेंशियल कितना होगा? V प्लस सम डेल्टा V,
राइट। अच्छा, B प्लस सम डेल्टा P होगा। तो अब रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में? तो अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लूं Q नॉट, तो इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं इस Q नॉट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लेके आऊं, पॉइंट B से पॉइंट A तक लेके आऊं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे? वर्क डन इन कैरिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लेके आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लेफ्ट टू राइट है, बट हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हैं, मतलब B पॉइंट से A पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो बताइए जरा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी dW इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फाइन। अब ये फोर्स कौन सा है? जिस फोर्स से हम लेके आ रहे हैं, मतलब अगेंस्ट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा होगा फोर्स, तो ये क्या होगा? Q नॉट E एंड विद माइनस साइन होगा क्योंकि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा dW। अच्छा, अब ये dW तो हमने निकाला इस प्रोसेस से। अब हमें पता है कि भाई उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी तो होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल भी तो होगा। तो कितना पोटेंशियल है? उस पोटेंशियल की वजह से भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं B से A तक लेके आऊं, B से A तक लेके आऊंगा इस Q नॉट चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ये हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क डन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में निकालें तो क्या आएगा? dW इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, अगर आप इसको चाहो तो डिफरेंशिएशन फॉर्म डी भी लिख दो, मोर स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई dB। अब ये दोनों ही वर्क डन के फॉर्मूले हैं, अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? ये आपको मिलने वाला है Q नॉट dV इज इक्वल्स टू माइनस का Q नॉट E dr, ठीक है। माइनस ये हमारा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल एंड dB इज इक्वल्स टू E डॉट dr। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं विद माइनस साइन, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द dB ओवर dr विद नेगेटिव साइन। अब ये dB ओवर dr क्या है? ये dB ओवर dr जो है बेसिकली ये है मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्टेंस। फाइन। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको बोला जाता है। किसको? dV ओवर dr को। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट विद नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉरवर्ड करोगे तो पोटेंशियल जो है मेरा वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। फाइन। तो ये आपने रिलेशन पढ़ा। अच्छा, यहीं से हम अगर ये देखेंगे भाई, अगर ये dV तो मुझे मिल गया, अगर मुझे B निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या करना है? यहां से आप इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या आएगा? E डॉट dr विद माइनस साइन, और इंटीग्रेट कर दो जहां से भी जहां जाना। लेट सपोज R1 से R2 निकालना है तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल बिटवीन R1 एंड R2, या फिर ये कह लो कि B2 माइनस B1। ये मिल गया आपको पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट R1 जिसका पोजीशन R1 है और R2 है, उन दोनों के बीच में। फाइन। इसका यूज हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
हाँ बेटा, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही फॉर्मूला लगाना और बहुत इजीली सॉल्व कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, मैंने बताया क्या है, dv ओवर dr। अब मान लो आपको पोटेंशियल, ये r क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये x में भी हो सकता है। मतलब अगर आप इसका x कंपोनेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, dv ओवर dx विद माइनस साइन। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, dv ओवर dy विद माइनस साइन। और अगर आप इसका z कंपोनेंट लिखोगे तो Ez इज इक्वल्स टू dv ओवर dz विद माइनस साइन। फाइन, इट मींस अगर आपको ये पोटेंशियल क्या हो, पोजीशन का फंक्शन दे दिया जाए, x y z का फंक्शन दे दिया जाए और बोले कि किसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या करना है, उस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दीज पोजीशंस, दीज कोऑर्डिनेट्स। फाइन, अगर x पॉइंट पर चाहिए तो आपने क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में कर देना डिफरेंशिएट, और अगर बाई पॉइंट पर चाहिए, आई मीन बाई डायरेक्शन में चाहिए तो बाई के रिस्पेक्ट में कर दो, और z एक्सिस पर कहीं पोटेंशियल पूछा है तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे हमारे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शंस में कंपोनेंट पता चल जाएंगे यहां से। फाइन, चलिए हाँ जी, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें रिलेशन देख लिया। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, यहां से देखो क्वेश्चन जनरली बनता है, या तो 1 मार्क्स में बनेगा या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 नंबर का ही जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो प्रोबेबली यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें से पहले तो हमें समझ लेते हैं कि पोटेंशियल सरफेस है क्या, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल मतलब नाम से ही क्लियर है, इक्वि मतलब सेम, इक्वल, इक्वि मतलब इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब तो आप जानते ही हो, अभी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो पोटेंशियल मींस जो वर्क डन हम करते हैं किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी तक लाने में। फाइन, सो अब ये अगर हमारा कोई भी हम सरफेस ले लें, सपोज करो मैंने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा सरफेस है, और मान लो कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए और मैंने बोला कि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, v है, सभी का v पोटेंशियल है, सारे पॉइंट्स पर, इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल अगर क्या है, इक्वल है, देन हम कहेंगे कि ये जो सरफेस मेरा बना है, ये मेरा सरफेस क्या है, ये मेरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है। फाइन, सो दैट इज द सरफेस विच इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फाइन, अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो करती हैं, जैसे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फाइन, नंबर 2 कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पर बहुत क्लोज होंगे, जहां पर वीक फील्ड होगा वहां पर दूर होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप कोई भी फील्ड ड्रॉ करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करते हो, तो ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा इस सरफेस के, मतलब परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फाइन, तो ऑलमोस्ट सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देख रहे हैं, ये वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बनेंगे कैसे, किस तरह का सरफेस पॉसिबल है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था कि डायपोल के लिए किस तरह के फील्ड लाइंस ड्रॉ होती थी, एक पॉइंट चार्ज के लिए किस तरह से फील्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता था, और 2 सिमिलर चार्जेस थे उनके लिए क्या होता था, 2 डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं तो कैसी फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता था, वो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल कैसा
कैसा बनेगा। अगर आपको बहुत सारे टाइप के डिफरेंट वेरियस टाइप स्ट्रक्चर दे दिए जाए, किसके चार्ज के, अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, चार्ज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में दे दिया जाए, तो किस तरह से सरफेसेस ड्रॉ करोगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, 3 4 5 टाइप के, जैसी भी मर्जी होगी, एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वो कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देगा, बोलेगा कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो मैं आपको नंबर से सारे पॉसिबिलिटीज को यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं ले लूं पॉइंट चार्ज, सबसे पहले मैं क्या ले लूं, एक पॉइंट चार्ज ले लूं। अब मैं ये बाय कन्वेंशन कुछ भी ले सकता हूं, चलो पॉजिटिव ले लेता हूं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और मैंने बोला कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका किस तरह से होता है, ये होता है स्फेरिकल फॉर्म में। फाइन, ये कैसा होता है, स्फेरिकल फॉर्म में। ये इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, किसके, पॉइंट चार्ज के। अब इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो। क्या इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो बेटा, यहां पर आप देखो ये कुछ स्पेस है, फिर ये कुछ स्पेस है, फिर ये कुछ स्पेस है। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज से अवे जाओगे वैसे वैसे सरफेसेस ड्रॉ करोगे। अगर मान लो आपने एक यहां पर सरफेस बनाया तो इसका जो है और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, मतलब इन दो पर्टिकुलर सरफेसेस के बीच का गैप और ज्यादा हो जाएगा। फाइन, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर फील्ड हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहां पर पोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, क्लोज होंगे। और जहां पर फील्ड हमारा कैसा होगा, वीक होगा, वहां पर सरफेसेस कैसे होंगे, फार अवे होंगे। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो आर स्क्वायर डिपेंडेंट होता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट। ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, कम होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी व्हेन आर विल इंक्रीजेस। इट मींस जब ये गैप, जब ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे चार्ज से दूर चलते चले जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। फाइन, इसीलिए ये जो है गैप है ये बढ़ता चला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस फॉर द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे, इनके बीच का गैप धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। फाइन, हाँ जी। तो ये जो बेटा आपने अभी देखा इसमें क्या था, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया। ठीक है, अब मान लो दो इक्वल चार्जेस दे दिए जाए, फॉर एग्जांपल दो चार्जेस दे दिए आपको, किसी डिस्टेंस पर रखे हुए, दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं। तो अगर इनका आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो किस तरह से बनेगा, तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा कि अगर आप मान लो इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करते हो तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो होगा हमारा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा इस डायरेक्शन में। इट मींस कि इन बिटवीन दीज चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इनको माइनस करके मिलेगा। अच्छा, आउटसाइड अगर हम देखेंगे इधर और इधर तो क्या होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर होगा। इट मींस आउटसाइड आप देख रहे हो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और अगर दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में तो यहां पर फील्ड जो होगा वो इसके कंपैरिजन, रीजन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस इस रीजन में जो पोटेंशियल के सरफेसेस बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, वो कैसे होंगे, वो हमारे कैसे होंगे, वीक फील्ड की वजह से यहां से दूर दूर होगा, गैप ज्यादा होगा, गैप हमारा यहां पर ज्यादा होगा, और यहां पर जो है वो कैसा होगा, गैप कम होगा, क्योंकि फील्ड हमारा स्ट्रांग है यहां पर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे यहां पर, अगर हम पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा देखते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस तरह से बनेगा। अब क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज हैं, अब पॉइंट चार्ज है, इट मींस कैसा होगा, स्फेरिकल बनेगा, राइट। अब किस तरह से बनेगा देखो,
यहां पर गैप जो है वो ज्यादा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ गैप थोड़ा कम होगा। तो कुछ इस तरह से बनेंगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का सरफेस बनेगा। ये आउटसाइड गैप बढ़ता चला जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर गैप कम होता चला जाएगा, इधर की तरफ गैप बढ़ेगा, ये ऐसा आएगा यहां पर, ठीक है। आउटसाइड गैप कम होगा, इनसाइड गैप ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर वीक फील्ड। ऐसे ही इसमें बनेगा, इनसाइड गैप ज्यादा होगा, आउटसाइड गैप क्या होगा? कम होगा, लाइक दिस। बाहर की तरफ क्लोजनेस ज्यादा होगी, ठीक है, बाहर की तरफ चार्जेस के आउटसाइड क्लोजनेस ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर फील्ड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इस तरह के सरफेस बनेंगे यहां पर, ठीक है। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, फाइन। अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि एक डायपोल के लिए बना के दिखाओ, तो डायपोल के लिए कैसे बनाओगे? देखते हैं डायपोल के लिए। नाउ थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये फॉर डायपोल, तो बेटा डायपोल आप जानते ही हो कैसा होता है। डायपोल हमारा क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा? अंदर आप देखोगे तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा। इट मींस अंदर की तरफ जो फील्ड है वो कैसा है? यहां पर इन बिटवीन दी चार्जेस फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। और आउटसाइड देखोगे तो इस पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज दिस, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। इट मींस जो आउटसाइड वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फील्ड दोनों अपोजिट है, तो जो नेट फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, फाइन। सो अगर हम पोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे यहां पर, तो कैसा बनेगा? इनसाइड टू क्लोजनेस ज्यादा होगी, आउटसाइड क्लोजनेस कम होगी, फाइन, लाइक दिस। अंदर फील्ड कैसा है? अंदर फील्ड हमारा सेम डायरेक्शन में, दोनों इधर थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दोनों फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इट मींस गैप कम होगा, लाइक दिस। आउटसाइड गैप ज्यादा होगा, आउटसाइड गैप ज्यादा होगा, ये फाइन। ऐसे इसका बनेगा, इनसाइड गैप कम होगा, आउटसाइड गैप ज्यादा होगा, इनसाइड गैप कम होगा, लाइक दिस, ठीक है। इसको भी और बना सकते हो आप, इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बना है? ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आता है कि अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड दे दिया जाए पूरे के पूरे स्पेस में, मतलब एक्स एक्सिस पर दे दिया जाए, वाई एक्सिस पर दे दिया जाए, या फिर जेड पे लगा के दे दिया गया, अब बोला गया कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब फील्ड बदल नहीं रहा, हर जगह पर कांस्टेंट फील्ड है। अब बनाओ जरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो बहुत इजी है, कैसे बनाओगे देखो जरा। तो कैसे बनाओगे? यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से लिख देते हैं यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखो, अगर मैं यहां पर मान लूं कि मैंने ये कुछ एक्सिस ले ली, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो मेरी एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बोला गया कि फील्ड जो लगा हुआ है ये जेड डायरेक्शन पर लगा हुआ है, फील्ड की वैल्यू, फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है, मतलब इधर की तरफ है फील्ड। तो ये जो फील्ड है ये किस डायरेक्शन में लगा है? जेड डायरेक्शन में लगा। अब बोला गया कि इस जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड है, ये कैसा फील्ड है? ये यूनिफॉर्म फील्ड है ये, फाइन। तो जब ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो आप बनाओ क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो कैसे बनाओगे देखते हैं, देखो इस तरह से बनेगा कुछ, लाइक दिस। जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ये हमारे एक प्लेट टाइप के होंगे, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे? कुछ एक सी टाइप के बनेंगे,
these type of surfaces, और ऐसे ही फर्दर आगे बनते चले जाएंगे, ठीक है। एंड इस तरफ भी बन जाएंगे। तो ये हमारा कैसे सर्फेसेस बनेंगे, ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे और एक सी टाइप के सारे सर्फेसेस बनेंगे। फाइन, मतलब ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाए मैंने, यूनिफॉर्म फील्ड अगर आपको दिया गया किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जेड पे हो सकता है, बाई पर हो सकता है, एक्स पर हो सकता है, तो आप उसी एक्सिस के अलोंग इस तरह के आप प्लेट टाइप, सीट टाइप के सर्फेसेस को बनाओगे। फाइन, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बताए, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा और एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। फाइन, तो इसको आप ढंग से पढ़ लो, अच्छे से एकदम कवर अप कर लेना। एंड एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर हम एक चार्ज को, किसी भी चार्ज, मान लो क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज को हम कहां लेके जा रहे हैं, इस क्यू चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही, फॉर एग्जांपल मेरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो स्फेरिकल है। स्फेरिकल किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो अगर हम इस पॉइंट चार्ज को, इस वाले पॉइंट चार्ज को इस सरफेस पर ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, मान लो हम यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होगा जब हम किसी भी चार्ज को कहां लेकर जाएंगे, एक सरफेस के ऊपर ही, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तो कितना वर्क मुझे करना पड़ रहा है, ये कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि वर्क डन जो है हमारा बेसिकली वो कैसे निकलता है, ये निकलता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं और सेम पोटेंशियल पर हैं, तब जब आप ये सॉल्व करोगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो क्या आएगा, ये आएगा 0। एंड हेंस जो W आएगा, जो वर्क डन आएगा आपका, ये क्या आएगा, ये वर्क डन होगा 0। फाइन, तो अगर आपसे बोला जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो बताइए कितना वर्क डन होगा, इट इज ऑलवेज 0। रिमेंबर दैट पॉइंट, इट इज ऑलवेज 0। फाइन, हाँ बेटा, तो इससे आगे का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो, और कोई भी डाउट हो तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के और बोल सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, उस पर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको आप जो है एक बार देख के क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो जाओगे। फाइन, थैंक यू।